सिनेमा घर में मूवी देखने जाने पर बहू बेटी का पहनावा। सिनेमा घर के बाहर सभी दोस्त बिंदु का इंतजार कर रहे होते हैं। देख रही है कविता, इस लड़की का हम आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं लेकिन ये अभी तक नहीं आई है। दीदी मूवी की दीवानी है लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज हमें यहीं थिएटर के बाहर ही मूवी देखनी पड़ेगी। गाइस अब थिएटर के अंदर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है इस बिंदु का वेट करते करते। तभी बिंदु एक प्यारी सी पिंक कलर की नी लेंथ वन पीस में आती है। बिंदु के सारे दोस्त उसे देखते ही रह जाते हैं। लुकिंग सो गॉर्जियस बेब। तू नजर ना लगे तुझे, कितनी प्यारी लग रही है, जैसे बाबी डॉल। भाई मूवी के लिए इतना तैयार कौन होता है? गाइस एक ही तो शौक है मेरा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो और ऊपर से प्यारी प्यारी शॉर्ट ड्रेसेस में बढ़िया से तैयार होकर मूवी देखना। अब ये भी ना करूं क्या? किसने मना किया है? वैसे भी अब तो तेरी शादी होने वाली है, कल को तेरी सास थोड़े ना ये सब अलाउ करेगी। फिर तो बिंदु को बिना बिंदी के घर से निकलने की परमिशन नहीं होगी। सारे दोस्त बिंदु पर हंसने लगते हैं। नो गाइस ऐसा नहीं है, मैंने राजीव से पहले ही ये बात डिस्कस कर ली थी। मेरे ससुराल वाले बहुत ओपन माइंडेड है, मेरे पहनावे से और मेरे किसी भी डिसीजन से और रहन सहन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। देन यू आर सो लकी। भाई मेरे मम्मी पापा भी मेरी होने वाली बीवी को इतनी परमिशन कभी नहीं देंगे कि वो शादी के बाद शॉर्ट ड्रेसेस में फ्रेंड्स के साथ मूवी देखे। तो पक्का तू शादी के बाद भी ऐसे हमारे साथ मूवी देख सकती है ना? नो डाउट, मैं एनी टाइम आ सकती हूँ। अब चलो गाइस, आज तो मेरी फेवरेट मूवी आ रही है, मैं इसे मिस नहीं करना चाहती। प्लीज जल्दी चलो, बस 5 मिनट में चालू हो जाएगी। फिर सभी मूवी देखने के लिए थिएटर में जाने लगते हैं। यार तुम लोग तो पॉपकॉर्न लेना भी भूल गए। नीरज जा यार, तू लेकर आ जल्दी। फिर नीरज और बबलू पॉपकॉर्न लेने जाते हैं। फिर सभी मूवी देखने जाते हैं। बिंदु बहुत ही एंजॉय करके मूवी देखती है और बहुत खुश होती है। वहीं बिंदु हमेशा की तरह मूवी खत्म होने के बाद मूवी के पोस्टर के साथ फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है। #Bollywood, #SRK, #movie love। यस, हो गई फोटो अपलोड। अरे ओ मूवी क्वीन, चले अब कुछ खा ले। हाँ। बिंदु अपने होने वाले ससुराल और शादी से काफी खुश थी कि उसे इतने ओपन माइंडेड वाला परिवार मिला था, क्योंकि बिंदु थिएटर में मूवी देखने की काफी शौकीन थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बिंदु मार्केट में राजीव के साथ शॉपिंग कर रही होती है। राजीव वो देखो, वो साड़ी कितनी सुंदर है ना? हाँ है तो, चलो मैं तुम्हें दिला देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो मम्मी के लिए लेने की सोच रही थी। फिर बिंदु दुकान पर जाकर वो साड़ी खरीद लेती है। मम्मी के लिए ले ली है तो मम्मी जी के लिए भी ले लेती हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा। जिसके बाद बिंदु अपने होने वाली सास के लिए भी सेम साड़ी खरीद लेती है और राजीव के साथ अपने होने वाले ससुराल पहुंच जाती है। अरे बिंदु बेटा, आओ, कैसी हो? बढ़िया मम्मी जी। खुश रहो बेटा। शादी से पहले यहाँ कैसे? कुछ दिन रुक जाओ, शादी तो होने ही वाली है। कैसी बात करती हो मम्मी जी? बेटी अब सोच कर थोड़े ना ससुराल आएगी। ये मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई थी, देखो कैसी है। रंजना साड़ी देखने लगती है कि तभी बिंदु की होने वाली नंद कीर्ति वहां आती है। कीर्ति ने एक शॉर्ट जीन्स और क्रॉप टॉप पहन रखा था और हाथ में एक क्लच लिया था। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज भाभी, कैसी हो आप? एकदम बढ़िया। कीर्ति आकर बिंदु से गले लग जाती है। मम्मी मैं फ्रेंड्स के साथ मूवी जा रही हूँ, वहीं से खाकर आऊंगी, खाना नहीं बनाना। बाय मम्मा, बाय भाभी। ओके मेरा बच्चा, जाओ। मेरी बेटी तो इस घर की रौनक है, दिन ब दिन इतनी बड़ी होती जा रही है। मैं सोचती हूँ ये ससुराल चली गई तो मेरा क्या होगा। मम्मी जी चिंता क्यों करती हो? कीर्ति की विदाई से पहले तो एक बेटी खुद आप लेकर आ रही हो। सही कहा बेटा, तू तो मेरी बेटी जैसी है, जैसे मेरी कीर्ति वैसे ही तू। बिंदु को रंजना जी का बर्ताव काफी अच्छा लगता है। आई एम सो लकी कि मुझे इतना बढ़िया परिवार मिला। यहाँ तो सब कुछ मेरे घर जैसा है। कीर्ति भी वैसी ही रहती है जैसे मैं मायके में रहती हूँ। अब बेफिक्र हो गई हूँ कि मैं यहाँ वैसे रह सकती हूँ जैसे मैं रहना चाहती हूँ। कहाँ खो गई बेटी? कहीं नहीं मम्मी जी, अब चलती हूँ। मैं तो बस साड़ी देने आई थी आपको, अभी घर पर भी शादी की काफी तैयारियां करनी है ना। ठीक है बेटी, वैसे साड़ी बहुत अच्छी है। घर पहुंचकर फोन कर देना। गो सेफ, और हाँ जल्दी ही हम आएंगे तुम्हें लेने। राजीव बेटा, बेटी को घर तक छोड़कर आना। फिर राजीव बिंदु को उसके घर छोड़ने चला जाता है। तुमने घर पर मेरी सारी कंडीशंस बता दी थी ना? हाँ ऑफ कोर्स। मुझे डाउट था कि नहीं मानेंगे, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि घर में सब खुली सोच वाले हैं, तभी तो मेरी कंडीशंस मान गए। घर आ गया। बाय बाय वुड बी वाइफी। बिंदु अपने होने वाले ससुराल से बहुत खुश थी कि वो बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करते। कुछ दिनों बाद बिंदु के शादी वाले दिन बिंदु और राजीव की जयमाला हो रही थी कि तभी अरे रंजना भाभी, बहू को देखो कैसे बिना घूंघट के स्टेज पर खड़ी है। आजकल की बहुओं में तो शर्म हया नाम की चीज ही नहीं है।
आजकल जमाना मॉडर्न है। कहाँ आप अपनी इतनी पुरानी सोच लेकर बैठी हो? जब सामने सूरत देख ही ली है तो हाथ भर घूंघट का दिखावा क्यों करना? सास की बात से मौसी और बुआ दोनों का मुंह बंद हो जाता है। वहीं बहू ये देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। हे भगवान, मेरी सास तो देवी मिली है, मम्मी से भी ज्यादा अच्छी है ये तो। मन की सारी शंका दूर हो गई। अब यकीन हो गया समधन जी मेरी बेटी को मेरे जैसा ही प्यार करेंगी। माँ जैसी सास मिल रही है मेरी बेटी को, और माई के जैसा ससुराल। जिसके बाद बड़ी धूमधाम से बिंदु और राजीव की शादी होती है और बिंदु विदा होकर रंजना निवास में बहू बनकर आती है और रंजना जी गीतों और आरती के साथ बहू का स्वागत करती है। आओ पधारो मारे अंगना मेरे सियाराम। सभी फूल बरसाते हैं और नई बहू का गृह प्रवेश करते हैं। बेटा अब तू आराम कर ले जाकर, शादी के कारण थक गई होगी ना। चलो भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। ठीक है। फिर कीर्ति बिंदु को उसके कमरे में ले जाती है। अगले दिन बिंदु सुबह जल्दी उठ जाती है और सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर घर के कामों में लग जाती है। अरे बहू, तू इतनी जल्दी उठ गई और ये क्या काम में लग गई? अभी तो तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और तू काम कर रही है। ठीक है, पहले आप ये चाय पी लो। पापा जी आपके लिए भी चाय। थैंक यू बेटा, लेकिन हमारे यहाँ बहुएं तब तक कोई काम नहीं करती जब तक हाथ में मेहंदी लगी है, और जैसे ही मेरी कीर्ति है वैसे तुम भी हो। जाओ आराम करो, काम सब हो जाएगा। जी पापा जी। वाह, कितना औसम परिवार है, सब बहुत ख्याल रखते हैं। वहीं कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन। अरे बहनों, आज तुम सभी यहाँ कैसे? एक हफ्ता हो गए बहू आए, हफ्ते भर से तू भी दिखाई नहीं दी, सोचा कि हम ही मिलाएं। बहू कहाँ है, दिख नहीं रही? तभी बिंदु चाय नाश्ता लेकर आती है और सिर पर पल्ला रखकर सभी के पैर छूती है। आशीर्वाद दीजिए आंटी जी। खुश रहो बहू। आप सभी चाय नाश्ता करिए, मैं और नाश्ता लेकर आती हूँ। बिंदु जैसे ही किचन में जाती है सारी पड़ोसनें उसकी बुराई करने लगती हैं। कैसी बहू है, पैर छूते टाइम सिर पर पल्ला और बाकी समय सिर खोलकर घूमती है तुम्हारी बहू। बहन अभी से इतनी छूट मत दो, आजकल की बहुएं बड़ी तेज हैं। अच्छा भाविका बहन, तुम छूट की बात कर रही हो? अपनी बहू को देख लो कैसे जीन्स टॉप में सारा दिन यहाँ से वहाँ तितली बनकर मंडराती है। सानिका, तुम तो खुद वन पीस में अपनी सास के सामने रहती हो, और तुम्हारी बेटी की तो मैंने इंस्टा पर बिकनी वाली फोटो देखी। रंजना जी का मुंह तोड़ जवाब सुनकर सारी पड़ोसनें शर्मिंदा और निशब्द हो जाती हैं और बिंदु ये सब देखकर बहुत खुश होती है। मम्मी, मैं तो धन्य हो गई, ऐसा ससुराल पाकर सब बहुत अच्छे हैं। बस मैं यही चाहती थी बेटा। चल मैं जाती हूँ, भी बहुत काम पड़ा है घर का। अब बिंदु कॉन्फिडेंट हो गई थी कि ससुराल में उसे बेटी वाला दर्जा ही मिलेगा। फिर एक दिन। मम्मी पता है आज न्यू मूवी रिलीज हुई है वरुण धवन की, आपको पता है ना? मुझे उसकी मूवी कितनी पसंद है, मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। ठीक है बेटा। बेटा कीर्ति, ये ले 1000 रुपए, बिना पैसे के कैसी जाएगी? थैंक यू पापा, लव यू, बाय। शादी के पहले मैं भी कितनी मूवी देखती थी, बहुत दिन हो गए मूवी देखे। हाँ जी, राजीव से कहूंगी। वहीं रात में। सुनो ना जी, परसों बागी 4 रिलीज हो रही है, देखने चले? वही तो मैं सोचूं, हर दिन मूवी जाने वाली मेरी बीवी 2 हफ्ते से बिना मूवी के घर में कैसे बैठी है। ठीक है, परसों चलते हैं। सबको लेकर चलेंगे, फैमिली के साथ थोड़ा बाहर भी घूम लेंगे। हाँ ठीक है। वहीं 2 दिन बाद जब सभी मूवी देखने के लिए जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। आज तो मैं अपना फेवरेट ये पिंक फ्रॉक पहनकर जाऊंगी मूवी देखने। ये तो बहुत सुंदर है, तुम तैयार हो जाओ, मैं भी जाकर तैयार हो जाती हूँ। फिर बिंदु जल्दी से जाकर अपनी मोस्ट फेवरेट वेस्टर्न येलो शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। आज तो मायके की तरह ही ससुराल से मैं मूवी देखने जाऊंगी। बिंदु बहुत खुश होती है। वहीं जब सभी मूवी देखने जाने लगते हैं तो बहू, तूने ये क्या चुन्नी लपेट ली है, इतनी छोटी ड्रेस? अभी जाकर चेंज करो बहू, ये हमारी सोसाइटी में इज्जत है। ऐसे छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? जाकर साड़ी पहन कर आओ, और आज के बाद ऐसे छोटे कपड़े मत पहनना। बाहर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि फलाने की बहू को देखो कैसे बेशर्मों की तरह घूम रही है। पास ही शॉर्ट ड्रेस में कीर्ति भी खड़ी थी, लेकिन कीर्ति को कोई कुछ नहीं कहता। बिंदु को सास की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो चुपचाप चेंज करके आती है और सभी के साथ मूवी देखने जाती है। बहू सिर पर पल्लू तो रख ले, घर में चाहे जैसे रहो, सोसाइटी में हमारी इज्जत है। न जाने आज घर वालों को क्या हो गया है। बिंदु वैसा ही करती है जैसा सास चाहती है। वहीं थिएटर में बिंदु के सारे दोस्त उसे मिल जाते हैं। अरे वो तो बिंदु है ना, शादी के पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, देखो तो कैसे बहनची बनकर आई है मूवी देखने। चल मजे लेते हैं। बिंदु, तेरी ये हालत कैसे? कैसी हालत? साड़ी? नई शादी हुई है ना इसीलिए। बहू चल जल्दी, देर हो रही है। जी माँ जी।
फिर बिंदु मूवी देखने के लिए चली जाती है। आज साड़ी में मूवी देखने गई बिंदु को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि बिंदु ने ऐसा कुछ कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सभी मूवी देखकर घर आ जाते हैं। आज तो मजा आ गया मूवी देखकर, क्यों भाभी? हाँ ठीक ही थी। फिर बिंदु बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है। शायद मैं पूरी फैमिली के साथ मूवी देखने गई थी, इसीलिए माँ जी ने साड़ी के लिए कहा होगा। कोई ना। वहीं कुछ दिनों बाद, वाह भाभी, आपको पता है कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स मूवी आ रही है कल। मैं तो बहुत दिन से वेट कर रही थी इसका। अच्छा, मुझे भी हॉरर मूवी बहुत पसंद है, साथ चले? सॉरी, मैंने दोस्तों के साथ प्लान बना लिया है, कभी और चलते हैं साथ में। अगले दिन कीर्ति बढ़िया से तैयार होकर टाइट जीन्स और स्लीवलेस टॉप पहनकर फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चली जाती है। ए जी, कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स रिलीज हुई है। आपको तो पता है मुझे हॉरर मूवी कितनी पसंद है, और मुझे तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की आदत है, वरना मैं मूवी नहीं देखती। ठीक है तुम तैयार हो जाओ, मैं टिकट बुक कराता हूँ। बिंदु एक प्यारा सा साइड कट वन पीस ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और पति के साथ मूवी जाने लगती है कि तभी बिंदु का ससुर उन्हें देख लेता है। बहू, तुम्हें उस दिन मना किया था ना ऐसे कपड़े पहनने को। भगवान, तुम्हारी बहू कितनी बेशर्म हो गई है। बहू, क्या पहन लिया तूने फिर से? समाज में हमारी इज्जत है। उस दिन तेरे लिए मैंने पड़ोसनों को कैसे सुनाया, और तू ऐसी हरकत करेगी तो सब थू थू करेंगे। अगर मूवी जाना है तो साड़ी में ही जाना होगा। बिंदु निराश होकर कमरे में चली जाती है। राजीव, ये क्या है? उस दिन मुझे लगा फैमिली के साथ जा रहे इसलिए साड़ी पहननी थी, अब तो मेरे वेस्टर्न कपड़ों पर ही रोक लग गई है। आपने घर वालों को मेरी शर्त बताई थी ना? नहीं, मैंने झूठ कहा था कि मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे ऐसे ही रहने से, जैसे तुम मायके में रहती हो। अगर मैं बता देता तो वो शादी के लिए हाँ ही नहीं कहते। तुम्हें झूठ न कहता तो तुम मना कर देती। मैं फंस गई ना यार, मेरा एक ही तो शौक है, शॉर्ट ड्रेस में मूवी देखने जाना, अब उस पर भी पाबंदी। बिंदु गुस्से में सो जाती है और मूवी देखने जाती ही नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो देखती है कि कीर्ति को उसके पहनावे के लिए कोई कुछ नहीं कहता। कीर्ति कैसे भी रहे सब खुश है, लेकिन बिंदु के पहनावे से घर में परेशानी होती है। फिर एक दिन, क्या बात है कीर्ति, 4 दिन हो गए मूवी देखने नहीं गई? ऑल गुड? हाँ मम्मी, बस मन नहीं था, सोच रही हूँ कि आज भाभी को मूवी देखने लेकर जाती हूँ। हाँ, उसका भी मन बहल जाएगा। सास ने मूवी की परमिशन दी। ये सुनकर बिंदु को लगता है कि रंजना का मन बदल गया, और एक बार फिर से बिंदु अपने मन की बैकलेस ड्रेस पहनकर मूवी के लिए तैयार हो जाती है। पेंसिल हील और बैकलेस में वो बहुत सुंदर लग रही थी। चले पार्टनर? यस पार्टनर। नंद भाभी खुशी से मूवी जा रही थी कि तभी रंजना, तुझे एक बार बोलने पर समझ नहीं आता? मम्मा, मैंने क्या किया? तुझे नहीं कह रही बेटा, तेरी बेअक्ल भाभी को। बिंदु, अगर आज के बाद तू मुझे इन कपड़ों में दिखी तो मैं आग लगा दूंगी इनमें। कई दफा मना किया लेकिन समझ नहीं आता तुझे। सास का ये रवैया बहू के लिए अनएक्सपेक्टेड था। रंजना ने बहू को बहुत सुनाया लेकिन बेटी को एक शब्द नहीं कहा। बिंदु चुपचाप सब देख और समझ रही थी। वो अंदर से सहम जाती है। वहीं जब राजीव घर आता है, मैंने सोचा था यहाँ बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं है। आज माँ जी ने मुझे कितना सुनाया, लेकिन सेम तरह के कपड़े कीर्ति ने भी पहने थे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा उसे। आई एम सॉरी जान। मुझे पता होता ऐसा है तो मैं कभी शादी ही नहीं करती। अब बिंदु घर में बहुत उखड़ी उखड़ी रहने लगती है। नंद आए दिन दोस्तों के साथ अपने मनचाहे कपड़े पहनकर मूवी देखने जाती, कोई उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन बिंदु घर में सूट तक नहीं पहन सकती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ननद जी डेली मूवी जाती है, कोई कुछ नहीं कहता। 1 महीने हो गए मैंने सुकून से एक मूवी थिएटर में नहीं देखी, अब तो कुछ न कुछ जुगाड़ लगाना होगा। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, वहीं से ही मूवी हॉल जाऊंगी, रात में देर हो जाएगी घर आने में। ठीक है बेटा, बाय भाभी, मैं आकर समरी देती हूँ आपको। समरी तो आज मैं दूंगी इसे, आज तो मैं भी मूवी देखने जाऊंगी। माँ जी, बहुत दिन हो गए दोस्तों के साथ मूवी देखने, मैं भी जा सकती हूँ? हाँ, लेकिन साड़ी में। जी माँ जी। बिंदु कमरे में जाती है और जीन्स टॉप पहनकर उसके ऊपर साड़ी पहन लेती है, जिससे किसी को पता भी नहीं चलता। बहुत सुंदर लग रही हो, अब जा सकती हो। बिंदु साड़ी में पल्ला लेकर घर से निकलती है और पब्लिक वॉशरूम में जाकर साड़ी उतारकर बैग में डाल लेती है। वाओ, अब लग रही हूँ मैं शादी के पहले वाली बिंदु। फिर बिंदु खुशी से अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाती है। मैंने तो सोचा था तेरे ससुराल वाले सच में कंजर्वेटिव है, बट आज तुझे देखकर ऐसा नहीं लग रहा। बिंदु आज अपने तरीके से रहकर बहुत खुश होती है। मूवी के बाद रिटर्न से वो साड़ी लपेट कर घर चली जाती है। अब आए दिन बिंदु यही फॉर्मूला यूज करती, कभी मार्केट का बहाना बनाकर मूवी देखने जाती है, तो कभी डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जा रही हूँ ये कहकर मूवी चली जाती है। फिर एक दिन, आज क्या बहाना करूं, कह देती हूँ मायके जा रही हूँ।
फिर बिंदु सास से मायके का कहकर मूवी चली जाती है। घर से एज यूजुअल शॉर्ट ड्रेस के ऊपर साड़ी पहनकर निकलती है और बाहर जाकर साड़ी उतार कर पर्स में डाल देती है। ससुराल में अपने तरीके से मूवी न देख पाने के कारण अब बिंदु की झूठ बोलकर मूवी जाने की आदत पड़ गई थी। फिर एक दिन, समधन जी नमस्ते, मैं कह रही थी बहुत दिन हो गए बिंदु से मिले हुए, कुछ दिन के लिए उसे मायके भेज दो। अभी कुछ दिन पहले ही तो गई थी, नहीं तो। समधन की बात सुनकर बिंदु की सास को एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बिंदु पहले से ज्यादा बाहर जाने लगी है। फिर एक दिन, बहुत दिन हो गए साथ में मूवी देखे, चले? साड़ी में चलोगी तुम? तुम्हें पता है ना शॉर्ट ड्रेस में नहीं जा सकती। सबका जुगाड़ है। फिर बिंदु राजीव को सारी बात बताती है और राजीव के साथ मूवी निकल जाती है। एज यूजुअल वो मूवी थिएटर पहुंचने से पहले रास्ते में पब्लिक वॉशरूम में जाकर साड़ी बैग में डाल देती है, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन बिंदु का ससुर बिंदु को वहां देख लेता है और घर जाकर रंजना को सारी बात बताता है। और जब बिंदु मूवी देखकर घर आती है तो आ गई कल मोही, मेरा मुंह काला कराकर ये साड़ी चोला क्यों पहन रखा है? अंदर तो शॉर्ट ड्रेस है, वही पहन कर आती। जी मम्मी जी। रंजना जी बहू की साड़ी खींच लेती हैं जहां अंदर उसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। कल मोही, ये दिन आने से पहले मैं मर गई होती, वहीं अच्छा था, नाक कटा दी मेरी। सास का ये शोर सुनकर पड़ोसने भी झांकने लगती हैं और उसका खूब मजा लेती हैं। वहीं पास में बेटी कीर्ति शॉर्ट ड्रेस में खड़ी थी। सास उसे कुछ नहीं कहती, बिंदु को खूब जलील किया जाता है, जिसके बाद बिंदु अंदर से बहुत उदास हो जाती है और शॉर्ट ड्रेस पहनने की जिद छोड़ देती है। अब वो ससुराल वालों के कहे मुताबिक ही रहती है। वहीं कीर्ति अपने मुताबिक कपड़े पहनती और दोस्तों के साथ घूमती। फिर एक दिन, बेटी आज बिंदु मार्केट गई है राशन लाने, मेरी भी तबीयत सही नहीं है, आज रोटी तू बना दे, बस 2 रोटी बनानी, तेरे पापा के लिए, बाकी बहू आएगी तो कर देगी। मॉम, अब क्या मैं इन कामों के लिए बनी हूँ? अपनी बहू से करवाना, मुझे देर हो रही है, मुझे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है। कीर्ति माता पिता की फिक्र किए बिना वहां से चली जाती है। वहीं बिंदु आकर सारा काम करती है और सास को दवा भी देती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद, बेटी बड़ी हो रही है, अब इसे काम सीखना चाहिए, कब तक ऐसे दोस्तों के बीच रहेगी। कीर्ति बेटा, भाभी के साथ किचन में हेल्प कर दिया कर। मम्मा कभी और, अभी तो दोस्तों के साथ घूमने जाना है, आज 12 बजे का शो है, उफ ये स्यापे देखने जा रही हूँ। कीर्ति तैयार होकर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन कीर्ति ने बहुत ही छोटे कपड़े पहने थे और वो दोस्तों के साथ मूवी जा रही थी। बेटा ये क्या पहना है तूने? पूरा शरीर देख रहा है, शर्म कर ले। कभी सूट भी पहन लिया कर। ओह प्लीज, अब भाभी की तरह मुझ पे लेक्चर ना दो, माय बॉडी माय रूल। कितनी बदतमीज हो गई है ये लड़की। कीर्ति वहां से चली जाती है। वहीं रंजना सोफे पर बैठी, कीर्ति आज कितने छोटे कपड़े पहन कर गई, बहू ने कभी ऐसा नहीं किया, वो तो नॉर्मल कपड़े भी पहनती थी, फिर भी मैंने उसे रोका टोका। उसी के सामने कीर्ति भी खड़ी होती थी और मैं कीर्ति को बढ़ावा देती थी, नजरअंदाज करती थी। मैंने बहू के साथ गलत किया। रंजना को बेटी की ऐसी हरकतों के कारण धीरे धीरे बहुत पछतावा होने लगता है। बहू जा तैयार हो जा, आज हम मूवी देखने जाएंगे, और सुन ये ले, आज ये ड्रेस पहनना। माँ जी तो 1 पीस है। बहू मुझे मेरी गलतियां समझ में आ गई हैं, आई एम सो सॉरी बहू, अब से तू जैसे मन चाहे वैसे मूवी देखने जा सकती है, चल जल्दी से तैयार हो जा, लेट हो जाएगी। फिर बिंदु सास की दी हुई प्यारी सी ड्रेस पहन कर आती है और दोनों मूवी देखने जाती हैं। अब से तू मेरी बहू नहीं बल्कि सच की बेटी है, चले? जी मम्मी जी। मम्मी जी नहीं, सिर्फ मम्मी।